हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आपसे फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे जो वीज़ा गाइड चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा होगा कि आप कहीं भी रहें, कहीं भी घूमें, कुछ भी करें, जब भी आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को खोलेंगे, अपने यूट्यूब चैनल को खोलेंगे और जो बेल का बटन दबा देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे तो सीधे नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुँचेगा और आप मेरे चैनल के साथ में जुड़ जाएंगे। आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और मेरी हर एक वीडियो को देखेंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा अमेरिका के बारे में। अमेरिका में बहुत से लोग ऐसे हैं जो डंकी बन के अमेरिका जाते हैं, मतलब इलीगल तरीके से जाते हैं, ठीक है, जो कि उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत परेशानी होती है। वो क्यों जाते हैं मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। थोड़ा सा वीडियो ये बड़ा है लेकिन आप पूरा देखिएगा तभी आपको डंकी यूएस के बारे में सब कुछ पता चल पाएगा स्टेप बाय स्टेप। देखो, पहली चीज़ ये होता है कि बहुत से इंडियंस हैं और पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, नेपाल के लोग हैं या श्रीलंका के लोग हैं जो जाना चाहते हैं अमेरिका, वहाँ काम करने के लिए। वहाँ एक अच्छी लाइफ स्टाइल है, एक अच्छी सैलरी है और एक अच्छा कंट्री है, साफ़ सुथरा है काफ़ी। और बहुत से लोगों की तमन्ना है कि वहाँ हम जाएंगे तो हमको एक अच्छा सैलरी मिलेगा, एक अच्छी लाइफ मिलेगा, एक अच्छा घर मिलेगा, एक अच्छे तरीके से वहाँ काम करेंगे और बहुत सारा रुपया कमाएंगे और अपने देश में भेजेंगे। अपने जो परिवार हैं, फैमिली के लोग हैं, इनको भेजेंगे और इंडिया में काम करके या फिर पाकिस्तान या बांग्लादेश पे काम करके वो अपनी ज़रूरत को पूरी नहीं कर पाते हैं तो उनकी ये तमन्ना होती है कि मैं अमेरिका जाऊँ, वहाँ सेटल्ड हो जाऊँ। तो अमेरिका जाने के लिए वो बहुत ज़्यादा उनका दिल कहता है, बहुत उनका मन करता है और वहाँ कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता होता है, एजेंट उनसे एक मोटा रुपया भी लेता है और उन्हें ये नहीं पता होता है कि वो अमेरिका पहुँच के वहाँ क्या काम करेंगे। कुछ तो पहुंच भी जाते हैं, कुछ को काम मिल भी जाता है और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको काम नहीं मिलता है और उन्हें बहुत सारी परेशानी होती है, बहुत प्रॉब्लम होता है और वो वहाँ जाके फंस जाते हैं। कुछ की तो वहाँ डेथ भी हो जाती है और कुछ को तो ऐसा होता है कि वो कभी नहीं वापस आ पाते हैं। तो बहुत सारा रुपया खर्चा करते हैं, 15 से 20 लाख, 25 लाख और 17-18 लाख रुपए देकर किसी एजेंट के माध्यम से वो डंकी लगाते हैं। फिर वो इंडिया से अमेरिका जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा डंकी जो लगाते हैं उसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे वो लोग जाते हैं, कहाँ जाते हैं। मैं सब कुछ आपको मैप के ज़रिए बताऊंगा। ये है साउथ अमेरिका, ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंडिया से वो लोग साउथ अमेरिका पहुंचते हैं, क्या क्या करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि इंडिया में बहुत सारे एजेंट हैं, ठीक है, और वो ये काम करते हैं, वो भोले भाले। और बहुत से लड़के जो अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं, उनसे मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि आप 15 से 20 लाख रुपए दीजिए, आपको हम इलीगल तरीके से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, कोई बात नहीं, आपको हम अमेरिका पहुंचाएंगे, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बहुत सारे एजेंट ऐसे हैं जो आपसे एक अच्छा खासा मोटा रकम ले लेते हैं और वो आपसे प्रॉमिस करते हैं, आपसे बोलते हैं कि हाँ, आपको हम अमेरिका पहुंचाएंगे। लेकिन दोस्तों, अमेरिका जाना एक इलीगल वे से, गलत तरीके से जाना बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि अमेरिका बहुत दूर है, ठीक है। आपको पूरा अफ्रीका महाद्वीप क्रॉस करना पड़ेगा, कई समुद्र पार करने पड़ेंगे, ठीक है, और आप साउथ अमेरिका के रास्ते से आप पहुंचोगे। और अभी अमेरिका के जो बॉर्डर पे काफ़ी ज़बरदस्त चेकिंग भी होने लगी है, ठीक है। कुछ दिन पहले था ये काफ़ी थोड़ा बहुत इजी था लेकिन इस टाइम तो बहुत ज़्यादा चेकिंग होने लगा है, ठीक है। और साउथ अमेरिका में बहुत से एजेंट ले जाते हैं, फिर लड़कों को वहीं छोड़ देते हैं, वो वहाँ भटका करते हैं, उनको ठीक से कैब नहीं मिलती, ठीक, और उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और कुछ तो बिना खाए बिना पिए भूखे ही वहाँ रहते हैं और उनको न तो कोई व्यवस्था मिलती है ना कुछ मिलता है और जंगल खतरनाक जंगलों से होकर उन्हें गुजरना पड़ता है। और साउथ अमेरिका में अधिकतर देखें तो जंगल के जो इलाके हैं वो बहुत ही खतरनाक जंगल हैं और वहाँ की लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज वहाँ पे इंग्लिश नहीं चलती है, तो आप किसी से कम्युनिकेशन भी नहीं कर सकते हो आप,
क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश चलती नहीं है। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश तो आती है, ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, फिर भी उनको इंग्लिश आती है। लेकिन वहाँ पर जो देश हैं कोलंबिया, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, ठीक है, तो वहाँ पे उनको वहाँ पे स्पेनिश चलती है, ठीक है, तो उनको इंग्लिश आता नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम होती है वहाँ पे बात करने में। और फिर एजेंट आपके साथ में धोखा भी करते हैं और आपको प्रॉब्लम होती है। तो अब मैं बताता हूँ कि क्या प्रोसेस है, कैसे लोग जाते हैं, किस तरह से जो एजेंट हैं वो ठगते हैं भोले भाले लोगों को। ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि दूसरों को हेल्प मिलेगी। मैं इसके ऊपर अभी 2-3 वीडियो और बनाऊँगा और वहाँ पे जो लोग हैं उनके मैं एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा, क्योंकि कई लोगों ने मुझे ईमेल किया था, तो उस ईमेल का मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले इंडिया में दिल्ली से लोग फ़्लाइट लेते हैं, और क्योंकि जो इंडियंस हैं उनके लिए थोड़ा सा इजी है, क्योंकि जो साउथ अमेरिका है वहाँ पे इक्वाडोर, ठीक है, इक्वाडोर एक कंट्री है जो वीज़ा फ्री देता है। तो इंडिया के लोग क्या करते हैं, वो इंडिया से इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट से फ़्लाइट जाती है, वहाँ से फ़्लाइट लेके वो उड़ते हैं और सीधे पहुँचते हैं वो इक्वाडोर का जो एयरपोर्ट है ग्वाली, ठीक है, वहाँ पे पहुँचते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ और कितनी दूरी है, ठीक है, और बीच में आपको ट्रांजिट भी चाहिए, फ़्लाइट आपको चेंज भी करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट वहाँ तक जाती नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी परेशानी से आप वहाँ पहुँचते हो, बीच में आपको फ़्लाइट चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि कोई भी फ़्लाइट डायरेक्ट नहीं है। तो आप जब इक्वाडोर पहुँच जाते हैं, इक्वाडोर में आप जब उतर जाएंगे, तो उसके बाद फिर इक्वाडोर का जो वीज़ा है वो तो 3 मंथ नहीं है इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए। और अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हो या फिर आप बांग्लादेश के हो, तो आपको इक्वाडोर का वीज़ा आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप पहुंच गए इक्वाडोर। अब यहीं से आपका जो सिलसिला है, जो रास्ता है, वो आपका चालू हो गया। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ग्वाटेमाला से भी आ जाते हैं, ठीक है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो पीरू से भी आ जाते हैं, ठीक है, वो तो वीज़ा के ऊपर है। लेकिन जो सबसे इजी वे एजेंट जो बताते हैं जाने का तरीका, वो होके ही जाता है। तो इक्वाडोर पहुंचने के बाद उन्हें एजेंट मिलते हैं और वो एजेंट फिर उनको पनामा सिटी और इक्वाडोर से उनको मतलब कई सारे कोई बस से या फिर मतलब गाड़ी से वो लोग चलते हैं। तो मतलब कई सारी कंट्री उन्हें क्रॉस करना पड़ता है वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो वो इक्वाडोर से चलते हैं तो फिर उनको रास्ते में कई सारी कंट्रियाँ मिलती हैं और कई सारे इमिग्रेशन मिलते हैं, तो हर जगह उनका पैसा लगता है, उन्हें बॉर्डर क्रॉस कराया जाता है, क्योंकि आपको मैक्सिको तक पहुंचने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा। मैक्सिको पहुंचने में इतना आसान नहीं है। फिर मैक्सिको से आप बॉर्डर क्रॉस करते हो अमेरिका के लिए, तो आप पनामा पहुँचे, पनामा के बाद आपको कोस्टा जाना पड़ेगा, फिर कोस्टा से आपको कोस्टा आप पहुँचे, ठीक है, फिर होंडुरास आपको जाना पड़ेगा, फिर ग्वाटेमाला। अगर आप ग्वाटेमाला, बहुत से एजेंट लोग ग्वाटेमाला से थोड़ा करीब पड़ता है, लेकिन ग्वाटेमाला का वीज़ा इतना आसान नहीं है मिलना। तो इक्वाडोर एक इजी वे है, तो फिर वो ग्वाटेमाला पहुँचे। फिर ग्वाटेमाला से विलेज का भी वीज़ा मिलना इतना आसान नहीं है, तो सबसे जो आसान तरीका है वो इक्वाडोर ही है। तो इक्वाडोर से पनामा से निकागुरा से ग्वाटेमाला से वो मैक्सिको सिटी तक पहुंचते हैं। तो सबसे लास्ट जो उनका जो शहर पड़ता है वो मैक्सिको सिटी पड़ता है, और मैक्सिको काफ़ी बड़ी कंट्री है। मैक्सिको पहुंचने के बाद फिर वो तार काट के और बड़े बड़े ट्रक जाते हैं, उन ट्रकों में घुस के, ठीक है, यूएस तक पहुंचते हैं। तो कई सारे ट्रक्स आते हैं जिनमें बहुत सारा सामान लदा रहता है, उनके बीच में घुस के, छुप के, जंगल के रास्ते से, तार काट के, और कई सारे तरीके हैं जहाँ से वो वहाँ तक पहुँचते हैं। तो ये जो रास्ता है ये बड़ा जोखिम भरा हुआ है, और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप
ऐसे तरीके से मत जाइए। आप यूएस का वीज़ा लीजिए और यूएस के वीज़ा से लीगल तरीके से जाइए, क्योंकि अगर आप ऐसे जाते हो तो आपको बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।